नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीपीयू एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर, जिसमें मार्च महीने को आज कवर करेंगे पूरे। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि एनजीटी ने किस राज्य में सुआ नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बनकर तैयार हुआ है। कहाँ में? तो गुजरात में। कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। रणजी ट्रॉफी 2025-26 खिताब किसने जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने। एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो अरविंद केसी। इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न के राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अब अबू राज रखा गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं अब कि गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? कहाँ पे? तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आरव डेंगला। इसका संबंध जो है मुंबई से है। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों, कितने? तो 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो कोनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ में चेतना गणाश्रय का आधारशिला रखा है? तो त्रिशूर में रखा है। माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला प्रश्न है, डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो स्कॉटलैंड। किस राज्य ने नक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर शोला फॉरेस्ट में अपना पहला डाक स्काई पार्क बनाने की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? बार्सिलोना, स्पेन में। किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी अंगलो अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? इसका आंसर हो जाएगा असम। प्रश्न कि भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मुंबई में लॉन्च किया गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपी फ्यूरी किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेरिका ने शुरू किया है। लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर टीम कौन बन गई है? तो भारतीय टीम बन गई है। किस देश का खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? तो न्यूजीलैंड, 33 गेंद में मात्र। नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर अस्टॉप थे, जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मोन्टाना में। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कृति केकांत। हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? महाराष्ट्र में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए 2 शुभंकरों का अनावरण किया है। इस प्रगति है और विकास, इन्हीं का शुभंकर का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हेयर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ स्थित स्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवार की 16वीं सदी का एक कांसे की मूर्ति भारत लौटाने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड ने। किसने तीव्र 50 मीटर लंबे स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सबसे तीव्र सृष्टि शर्मा है। बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? स्मृति मंदाना बन गई है। भारत के किस देश में से नौसेना के लिए शीतल मिसाइल को खरीदने की घोषणा है? तो फ्रांस से। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सप्रेस बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो कर्नाटक राज्य ने। पहले खेलो इंडिया
ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? तो इंडोनेशिया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। महिला उद्यमियों की सहायता देने के लिए स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो L&T फाइनेंस ने शुरू किया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 भारत का स्थान तीसरा रहा। इसमें ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? लिन चुन ई ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतिए का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? सेशेल्स में शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो जॉर्ज रसेल ने। मार्च 2026 से गैरी कर्स्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका को। श्रीलंका के हैं। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किससे प्रदान किया जाएगा? चिरंजीवी को। मुज्तबा खमनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ईरान के। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इटली हुआ है शामिल। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ ने। अब भारत में अब चीतों की संख्या कितनी हो गई है? तो 53 हो गई है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल को किस राज्य ने शुरू किया है? केरल ने शुरू किया है। प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो साइन। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेलने का से मना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य का पहला स्थान है? उड़ीसा का। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है हाई जंप 63 श्रेणी में। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। किस देश ने 58वां स्वतंत्र दिवस मनाया है? मॉरिशस ने। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? भारत में। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश अभी चंडीगढ़ बन गया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो श्रीलंका हो जाएगा। अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? तो दक्षिण कोरिया। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो मयंक चौधरी हैं जो मयंक चक्रवर्ती हैं जो कि असम से संबंधित है। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? 208 पदक, जिसमें 75 स्वर्ण है। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने हैं? तो सूर्या मिधा बने हैं। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है? महाराष्ट्र में। पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है? तो उड़ीसा में की गई है। प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यशवंत गुप्ता को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि पाली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो शुभमन गिल को दिया गया है। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश में। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप शिक्षा मंत्रालय किसके सहयोग से विकसित किया है? तो IIT कानपुर के माध्यम से। इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? आर्यना सबालंके ने जीता है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बैरामुथु को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। कुसुलपुर किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा का। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? ममता कालिया को दिया गया है। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है? अमेरिका, गुआम स्थित एंडरसन एयर बेस पर। गौधाम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो भारत है। इसमें पहला स्थान पर USA है, उसके बाद दूसरा पर चीन है।
तीसरा पर भारत है। संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो जयंती कुमार रेस को चुना गया है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? श्रीलंका में किया जाएगा। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो अब भारत बन गया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? श्रीनगर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए एमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किसने प्रतिष्ठित मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो विलियम डेल रिम्पल। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? नीता अंबानी को दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो 116वां स्थान है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? तो नेपाल का। विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार लेने के लिए शिक्षीय क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो पंजाब ने। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता को विधेयक को पेश किया है? तो गुजरात है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? तो कावेद मदानी को। कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? तो अर्जेंटीना। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सुदर्शन पटनायक हैं। 19वीं सदी की प्रारंभन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है? तो इंडोनेशिया के बीच में। प्रश्न है कि गाय आधारित अर्थव्यवस्था भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन GAU टेक का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभरा है? तो तमिलनाडु उभरा है। इसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो भूपति राजू अनमीश्वर्मा। किस राज्य ने परिवार इंदिरमा योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। फिर अगला प्रश्न है कि यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। यूके महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। 2027 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी करेगा? तो माल्टा है। माल्टा देश करेगा। प्रश्न अगला, किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सौरभ घोषाल को। अगला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू को किस राज्य के फेयर फुर्सत योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इम्फाल में। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांड रैंक सम्मानित होने वाले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? जावेद अशरफ। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट के स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है इस साल। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM कहाँ लॉन्च किया गया? भारत प्रश्न है कि भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गुरुग्राम में।
900 गोल मारने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? लियोन मेसी। पहले नंबर पर इसमें शामिल हैं रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मार्च 2026 में 114 किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार का। थीम था उन्नत बिहार और उज्ज्वल बिहार। नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय तिवारी हैं। किस राज्य सरकार ने विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती व्यावसायिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो झारखंड में मनाया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां स्थान दिया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो फैनी उटागुसिमानिंदे ने रवांडा किए हैं। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू की गई है? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। प्रश्न की एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। छपगारस नंगाकीई नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? गोवा में। हाल ही में चरकुट त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो मिजोरम मनाया गया है। बिमस्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो बीओबी ने। असम राइफल्स में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 191वां 24 मार्च को। वर्ल्ड एयर इक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो पाकिस्तान है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकड़ू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन गया है। किसे मानद नाइट कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन को। किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस 24 मार्च को मनाया गया है? तो बांग्लादेश का। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? फिलीपींस ने। सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राजकुमार मुखोपाध्याय को। किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है? इंडस्ट्रियल, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू किया है? तो ये मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? तो आईआईटी दिल्ली को। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना किसने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अग्निकुल
कॉस्मस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नि का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चेन्नई, तमिलनाडु में किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ट्रूस्कॉलर के साथ। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यूट्यूब के साथ में। नरेंद्र मोदी कहाँ आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? तो फ्रांस में होने वाला है। अगला प्रश्न है कि बालेंद्र शाह किस देश के युवा प्रधानमंत्री बनेंगे? तो नेपाल के। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कैमरून में। वन उत्पादनों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश बन गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब